How does it feel to know that this year, 2026, is your 30th year in the radio? It's a long journey. I started in 1996. उसमें जितने भी यंगस्टर्स थे वो सबको लगता था कि जॉब लेनी है. जॉब हंट इज़ द प्राइमरी थिंग. Yes. जो आप कहते हैं ना कि अरेंज्ड मैरिज वर्सेस लव मैरिज, तो वो मेरे साथ हुआ. Right. जॉब पहले मिली और जो रेडियो के साथ जो लव था वो बाद में हुआ. If I'm not wrong, when you started radio, you were posted in a very small town called Hamirpur. यस, बिकॉज रेडियो उस जगह पे इतना पॉपुलर था कि Okay. कोई सोच भी नहीं सकता था. I'm trying to understand, Mr. Kumar, why the shift from science to journalism? एज आई सेड कि रिक्वायरमेंट थी, जॉब की रिक्वायरमेंट थी. मुझे जानना जरूरी था कि मास कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है, कौन कौन सी थ्योरीज इसमें आती हैं, Right. किस तरह से डिसेमिनेशन होता है, Interesting. और आपको इफेक्टिवली अगर कोई काम करना है यू शुड नो बेसिक्स ऑफ दैट प्लेटफॉर्म. Right. सो आई वॉज वर्किंग इन रेडियो Right. and it's a kind of mass media. With a passage of time Right. आप डेवलप कर सकते हो उसको, Right. बार बार आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो. Right. पर वॉइस की जो बेसिक नेचर है या बेसिक क्वालिटी है Right. उसको बिल्कुल इम्प्रूव नहीं कर सकते. कि वॉइस आरजे के लिए नहीं है या फिर वो अपने आप को रेडियो शोज में नहीं ला सकता, Right. वो रेडियो प्लेज में कहीं ना कहीं फिट हो जाता है. Okay. What is it about radio that has connected so strongly with Indians? एक्चुअली इट्स वेरी चीप मीडियम. Hmm. और लिटरेसी की कोई आपकी बाउंड्रीज नहीं है कि आप लिटरेट होने चाहिए Yeah. या आप बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए रेडियो सुनने के लिए. How interesting. प्रिंट मीडिया में आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए Right. और टीवी आपको अफोर्ड करना आना चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक. And what kind of radios were there? Was it like a... It's There were sets, transistor. right? Transistors. Transistors were there. Right. Actually, fortunately, I will say, we have seen एंटीना वाला टीवी ऑल्सो. आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऊपर छत पे खड़े होकर लोग एंटीना को सीधा करते थे. और चंडीगढ़ जब हम आते थे तो बहुत सारे एंटीनाज होते थे सभी कोठियों के ऊपर या बिल्डिंग्स के ऊपर. Correct. अब कोई एंटीना नहीं दिखता, पर आपको शायद वो मालूम नहीं होगा क्योंकि आप इस जनरेशन के No हैं. idea. आपको कोई मालूम नहीं होगा उसके बारे में और ना ही आपको पोस्ट मोबाइल और प्री मोबाइल ईरा के बारे में पता है. Hi guys, welcome back to another episode of Bazaar Talk, and today I have with me a very special guest, somebody who's a friend, who's a collaborator, and somebody who spent 3 decades in the world of radio. Radio, even in 2026, reportedly has over 400 million potential listeners across India. So I'm very excited to delve into the conversation surrounding the world of radio, the world of FMs with Mr. Ashwini Kumar. Mr. Kumar, thank you so much for being here. थैंक यू माधव. How does it feel to know that this year, 2026, is your 30th year in the radio? It's a long journey. I started in 1996 and it was by chance. जैसा कि देखते हैं सारे के सारे 96 90s जो ईरा थी उसमें जितने भी यंगस्टर्स थे वो सबको लगता था कि जॉब लेनी है. जॉब हंट इज़ द प्राइमरी थिंग. Yes. जो आप कहते हैं ना कि अरेंज्ड मैरिज वर्सेस लव मैरिज, तो वो मेरे साथ हुआ. Right. जॉब पहले मिली और जो रेडियो के साथ जो लव था वो बाद में हुआ. Very good. And if I'm not wrong, when you started radio, you were posted in a very small town called Hamirpur. Yes. What was that experience like? It's a totally different experience Right. because रेडियो उस जगह पे इतना पॉपुलर था कि Okay. कोई सोच भी नहीं सकता था. हम भी जब कॉलेज में थे तो रेडियो को उतना नहीं सुनते थे, बहुत कम Right. पढ़ाई करते हुए रात को
काफ़ी देर तक ट्यून करके कभी कभी सुनते थे, Right. स्पेशली फॉर म्यूज़िक। Right. पर डिफरेंट फॉर्मेट्स को किस तरह से यूज़ करके रेडियो को उतना पॉपुलर और इतने लिसनर्स तक किस तरह से पहुंचा जा सकता है, कभी सोचा नहीं था। Right. जब जॉब स्टार्ट की Right. तब वो सारा एक्सप्लोर करने को मिला। Mentally, what does it do to a person speaking so much in front of the mic यस, and spending 3 decades in this profession? I want to get to the psyche of what it does to a person and just your mind. Does it change your personality? What happens? What goes through your mind yes, it definitely changes on a day-to-day basis? यस यस, इट डेफिनेटली इट चेंजेस योर पर्सनालिटी। किस तरह से आप लोगों को देखते हो, डायमेंशंस क्या हैं आपको लोगों को Right. देखने के लिए, Right. आपकी डायनेमिक्स चेंज होती हैं। Right. And I can vouch for that because the first time that we met, you told me that I have a radiogenic voice. यस यस यस। What is a radiogenic voice? Radiogenic voice means you have a texture of your voice. Okay. It attracts listeners. Okay. This is podcast. Right. Yes. We are being viewed also, Yes. but in radio, it's Yes. blinds medium. One question that I've just been really thinking about, and I've just wanted to ask you this: what is the difference between being on camera and being in front of just the mic, knowing there are no cameras around? Is there a difference? Yeah, lot of difference. रेडियो पे आप बोलते हैं, लिसनर आपके बहुत सारे होते हैं। दे कीप ऑन इमेजिनिंग, दे कीप ऑन लुकिंग फॉर अ पर्सन, Right. अ व्यू, एक पिक्चर बनाते रहते हैं वो, Yeah. कि ये आदमी कैसा होगा, कितना लंबा होगा, किस तरह से दिखता होगा। पर जब आप बाई चांस कभी कभार अपने लिसनर के सामने फेस टू फेस होते हो, अरे सर हमने तो ऐसा सोचा था पर आपके तो बाल ही नहीं है, सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो Yeah. वो Absolutely. एक इमेज जो होती है आपकी, Yeah. वो माइक से बनती है, और वो Visual. मेंटल पिक्चर्स बनाते हैं Right. लिसनर्स। Right. पर व्यू जब देख लिया, जब सामने विजुअल्स आ गए, Right. देन समथिंग, उसका जो एस्पेक्ट है वो चेंज हो जाता है। Yeah. So you decided that you want to do mass communication. यस, And you were doing your undergrad in science. Why did you make that transition? जॉब की रिक्वायरमेंट थी उस समय, क्योंकि So you had decided that you wanted to go in the radio. नो नॉट डिसाइडेड, आई Okay. डिड इट आफ्टरवर्ड्स Okay. इन सर्विस। I'm trying to understand, Mr. Kumar, why the shift from science to journalism? इट, एज आई सेड कि रिक्वायरमेंट थी, जॉब की रिक्वायरमेंट थी, मुझे जानना ज़रूरी था कि मास कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है, कौन कौन सी थ्योरीज इसमें आती हैं, Right. किस तरह से डिसेमिनेशन होता है, Interesting. और आपको इफेक्टिवली अगर कोई काम करना है, यू शुड नो बेसिक्स ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। Right. सो आई वॉज वर्किंग इन रेडियो Right. एंड इट्स अ काइंड ऑफ मास मीडिया। What was doing and studying journalism like in the 90s, and what year was your master's in? मास्टर्स आई डिड इन 2012 Oh wow, okay. एंड So if I understand correctly, you went to radio right after your science degree. यस यस 96। I got it. Sorry, I was completely confused there. So you did science and then you entered radio and then you did your master's. Yes, definitely. So how did you go from science to radio? From science to radio, it was just competitive examination. Okay. I appeared in that examination. and But did got you always know that you wanted to be an RJ? No, 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 Okay. never. But you liked the concept of being an Yes, RJ. yes. Being RJ. Interesting. इनफैक्ट जब सिलेक्शन हुआ था तो हमारा जॉब रिक्वायरमेंट डायरेक्टली रेडियो जॉकिंग नहीं था, Okay. एंड You were a transmission Yeah, executive. Okay. transmission What's the difference? it's a kind of quality control of radio broadcast, Interesting. So behind the scenes. behind the scenes, Great. and producing programs also. Right. So we were radio producers. When did you first sit in front of the mic? Just after 4-5 months Okay. of joining. What was your first day like?
in front of the It mic? was just listeners' letters, and the program is known as "आपका पत्र मिला." Okay. I found your letter. Yeah, and I read your letter. We were two persons sitting. Okay. One was reading letters, and Okay. another one answering the letter. Okay. And this was people from India who had sent letters. Yes, locality. Okay. Actually, जिस स्टेशन पे मेरे को फर्स्ट अपॉइंटमेंट मिला, इट इज़ कॉल्ड लोकल रेडियो स्टेशन, Okay. and FM transmitter is there, and it goes up to 60 kilometers cross flight. And this is happening in Hamirpur. Hamirpur, yes, Okay. yes. So it caters to a district only. Okay. तो वही हमारे टारगेट लिसनर्स थे, वही हमें सुनते थे, वही Okay. हमें फीडबैक भेजते थे. Okay. तो FM was very popular at that time, Okay. और FM सेट्स थोड़ा Right. कम थे लोगों के पास. Why do you think radio has had such a big impact on India, on Indians? And I've grown up listening to stories about how, my parents, my grandparents, what is it about radio that has connected so strongly with Indians? एक्चुअली इट्स वेरी चीप मीडियम, और लिटरेसी की कोई आपकी बाउंड्रीज नहीं है कि आप लिटरेट होने चाहिए Yeah. या आप बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए रेडियो सुनने के लिए. How interesting. प्रिंट मीडिया में आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, Right. और टीवी आपको अफोर्ड करना आना चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक. And what kind of radios were there? Was it like a... It's there were sets, transistor. right? Transistors. Transistors were there. Right. Actually, fortunately, I will say, we have seen एंटीना वाला टीवी ऑल्सो आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ऊपर छत पे खड़े होके लोग एंटीना को सीधा करते थे, और चंडीगढ़ जब हम आते थे तो बहुत सारे एंटीनाज होते थे सभी कोठियों के ऊपर या बिल्डिंग्स के ऊपर. Correct. अब कोई एंटीना नहीं दिखता, पर आपको शायद वो मालूम नहीं होगा क्योंकि आप इस जनरेशन के No हैं. idea. आपको कोई मालूम नहीं होगा उसके बारे में, और ना ही आपको पोस्ट मोबाइल और प्री मोबाइल ईरा के बारे में पता है. I mean, because our generation has grown up with mobiles, right? So it's just, I mean, when I came to the All India Radio office, it was like time travel, ओके. if I'm being very honest. And okay. I'm a historian. I love history, and just looking at the office and the way things happen at the All India Radio studio, it was heartwarming, but I want to say it was bittersweet, ओके. because even though it was nice, it feels like that's just a different era. And now we're in this kind of era where everybody's attention span is just completely fried. Yes, scrolling. Completely. You have Instagram Reels, you've got YouTube Shorts, I mean, this is new age media. So what is the point of radio now? जनरेशंस तो अभी भी हैं, हमारी टाइप की जनरेशन भी हैं, उससे पुरानी जनरेशन भी हैं. सबकी अपनी लाइकिंग होती है. सो रेडियो कैटर्स टू एवरीबॉडी. यंगस्टर्स के लिए उनके पास अपने अपने प्रोग्रामिंग्स हैं, खासकर जो FM स्टेशंस हैं वो यंगस्टर को स्पेसिफिक रख के ही अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं. हम लोग हर जो कैटेगरी है उसको कैटर करते हैं, चाहे वो आपके एल्डर्स हों, चाहे बच्चे हों, चाहे लेडीज़ हों, सबके लिए प्रोग्रामिंग है. ये एक बेसिक डिफरेंस है हमारे काम करने में और दूसरे जो FM स्टेशंस हैं उनके काम करने में. और आपने एक दूसरी बात कही कि जहाँ पे अटेंशन स्पैन जो है आपका वो बहुत कम हो गया है. आज के बच्चे चाहते हैं कि एकदम स्क्रॉल किया, नेक्स्ट 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 पता चलता जाए, और इवन वो एडिक्शन भी है एक तरह का. It is an addiction. तो रेडियो की मुझे लगता है इम्पोर्टेंस बनी रहेगी. ये फेड आउट नहीं होने वाला. हाँ, Okay. चेंजेस करनी पड़ेंगी. Correct. जैसे आपने किया पॉडकास्ट, Yeah. सो यू कैन यूज इट बोथ वेज. इट कैन गो ऑन स्पॉटिफाई ऑल्सो, इट कैन गो ऑन यूट्यूब ऑल्सो. Right.
एंड जो स्पॉटिफाई में है, सोते सोते रात को या कहीं पे अपने हेडफोन्स लगा के सुनना चाहता है, वो उस हिसाब से सुनेगा। Right, और जो right. यूट्यूब में आपको देखना भी चाहता है, वो उस हिसाब से सुनेगा। यू हैव चॉइसेस नाउ, Correct, so you correct. have to change yourself. You've, Mr. Kumar, worked for so many years with the fantastic All India Radio. Yes. What kind of technological innovations is All India Radio? Because I know that AIR is entering the world of. They've entered Instagram and they're trying to innovate as well. I want to hear it from your perspective. What is All India Radio doing to keep up with the times? They are catching up. Yeah, and they are absolutely. Yes. और जैसे आपने कहा कि आपको अच्छा लगता है एक हिस्ट्री में चलकर आगे देखने। हिस्ट्री इज़ योर फेवरेट Yeah. थिंक एरिया। Yeah, absolutely. तो हमारे पास क्या होता था, एक इंदू कंपनी होती थी, मैग्नेटिक टेप्स होती थी पहले। Okay. वी यूज टू Wow. रिकॉर्ड टॉक्स, प्लेज ऑन दोज टेप्स। और अगर वो स्पीड लूज कर जाए तो आप शायद आइडिया नहीं लगा सकते, वो स्लो स्पीड में बोलना शुरू हो जाता था। जिस पेस पे उसने बोला होता था तो Oh my आदमी God, okay. भाग भाग के उसको ठीक करते थे। तो ऐसा भी टाइम होता था। How interesting. एंड दूसरे होते थे तवा, जिसको कहते हैं Okay. एलपीज, लॉन्ग प्लेयर्स। I have no idea. यू हैवंट These are foreign words to me. LPs, okay. यस, उस पे सॉन्ग्स होते थे। तो अगर उसके ऊपर जो स्टाइलेक्स रखा होता था, अगर सुई जिसको कहते थे, अगर वो आगे पीछे हो जाएं तो वो सेम स्टैंजा रिपीट होता रहता था। Okay. LPs. यस यस। I'll keep that in mind. तो वो रेडियो में हिस्ट्री हो चुकी है अभी तो, इस समय तो। अब तो बीच में कम्पैक्ट डिस्क आई, Right. वो भी हट गई हैं। Right, CDs. यस, सीडीज मे बी यू हैव सीन। I've seen CDs, yes. I've seen CDs, I've seen DVDs. यस यस यस। And it's just whenever I think about radio, I just think about many years ago when we are just sitting in the car and we listen to FM, but we don't do that anymore. Are people still doing that in India? I think there's a section of In the society car. that is still listening to FM in the car, right? इन द कार्स ये आपका जो ट्रेवल होता है वो Right. अच्छा बन जाता है, Back सुहाना in- बन जाता है। Suhana, and back in the day, I think when people used to take long journeys, Yes. they would listen to these episodes by just very interesting sort of people on the radio, and All India Radio has just played such a big role in doing that. Yes, yes, yes. Tell me, Mr. Kumar, what makes, if not a great RJ, a good RJ? Yes, lot of research is required. Right. रिसर्च जो मेरा मानना है कि रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। Right. और आपका डिक्शन Correct. एंड Eloquence. एलोक्वेंस एंड योर रेडियोजेनिक वॉइस यू हैव। Right. और इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द थिंग्स, किस तरह से आप सारे के सारे जो जिस तरह से दादी माँ के वो मनके वाली माला होती थी ना, Right. उसको Yeah. किस सीक्वेंस में आप पिरोते हो। Lovely. लिसनर को वही मिलेगा जब आप एक सीक्वेंस में अच्छी तरह से पिरोकर Right. सामने पेश करोगे। Right. And a lot of quick thinking as well. यस, लॉट ऑफ क्विक थिंग। And I'm sure you've sort of just developed these habits over the last few decades. You're obviously going to say yes to this. If somebody wants to become an RJ today, do you encourage that, or would you nudge them in a completely different sort of direction and say that maybe don't do this because we don't know what the future of radio is? No, 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 no. Yeah. No, the future of radio, there is no problem at all. Future of radio is bright, and it will not fade away, not at all. It will change Right. according to time. Right. Do you think podcasting is a medium? I mean, if radio is the father, then
then I think a podcast is the sun in yes, a way. 100%, 100%. But it has the roots in the same. Same, It's the same family. same format. Same format with changed this thing platforms. Right. You have both the things as I earlier told that Spotify पे भी जा सकते हो आप, Correct. YouTube पे भी जा सकते हो, Correct. एंड इवन ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, Correct. पॉडकास्ट. सो चेंजिंग टाइम्स के साथ साथ अगर आप बदलेंगे नहीं तब तो रेडियो फेड आउट हो सकता है. पर अगर आप अपने आप को बदलते रहेंगे, रीट्रेन करते रहेंगे, एक्चुअली री-स्किलिंग इज रिक्वायर्ड. आप Understood. कह रहे थे कि आरजे बनना चाहता है तो आरजे जरूर बने वो, पर ही शुड नो सम सॉफ्टवेयर्स ऑल्सो, ही शुड नो एडिटिंग ऑल्सो. Right. ऑन द स्पॉट एडिटिंग इज ऑल्सो अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर्स. Correct. आजकल आप ऑन द स्पॉट भी कर सकते हो. Correct. व्हेन यू आर स्टोरी टेलिंग इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी फेमस आर्ट इन विद इन रेडियो. और बहुत से फेमस स्टोरी टेलर्स भी हैं जो इतना ज़्यादा शोहरत पा चुके हैं इस रेडियो के थ्रू. Tell me a few. Who comes to your mind? What kind of who are the RJs that you've looked up to in your life? Actually, I'm forgetting his name. But are there any specific people, or were you, when you were working, you still are, but when you were in your early years, were there any sort of channels that you used to listen to yourself, maybe in Delhi or Mumbai? Yes, or yes. Okay. And you used to get inspired by them. Yeah, Times FM was there. I Right. think it was first private FM Okay. in India. Okay. They started in 87 or something like Okay. that. 1987. Times FM. Yeah, Times FM. Interesting. So we used to listen Right. Times FM in Right. DAV college. Okay. hostels. तो हमें लगता था कि ये इतना फास्ट रेडियो भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो रेडियो था वो वेरी स्लो अनाउंसमेंट्स, Understood. हम Slow pace. स्लो पेस, Yeah. एंड वो एक जिस तरह से एक ढर्रे में बंधा रहता है आदमी, सेम आदमी आके एक ही बात कर रहा है, बिकॉज Correct. दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स. Correct. तो अब चेंजेस बाद में बहुत आई हैं, Right. क्योंकि हमारे स्टेशंस पे भी देर इज़ ए यू कॉल इट पैनल. Right. दे आर कैजुअल पीपल, Right. दे आर एम्पैनल्ड, Right. डिफरेंट वॉइसेस, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि एक ठहराव आ गया है. You mentioned the word storytelling. यस. I want to ask you, there's 3 qualities in a person, and that person is an RJ. What do you think is the most important amongst these 3? So there's voice, there's personality, and there's the ability to tell a story. Or do you think all 3 are equally important? ऑल थ्री आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्टोरी टेलिंग वो नहीं कर पाएगा अगर पर्सनैलिटी नहीं है उसके पास और वॉइस नहीं है. तो स्टोरी टेलिंग तो इन दोनों के बाद आती है. Right. स्टोरी टेलिंग तो लास्ट थिंग है. For somebody who does not have a voice, but they've got all the other qualities, do you think they can still become an RJ? वॉइस Or do you think it's something that comes very naturally to a person, and it is so important that without it, you cannot become an RJ? I feel that it does come naturally in many ways, but I also think it's a quality that you can develop over time. Do you think so as well? यस यस यस. विद अ पैसेज ऑफ टाइम Right. आप डेवलप कर सकते हो उसको, Right. बार बार आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो. Right. पर वॉइस की जो बेसिक नेचर है या बेसिक क्वालिटी है, Right. उसको बिल्कुल इम्प्रूव नहीं कर सकते. Right. होता क्या है, जैसे अब मैं आपको दूसरा फॉर्मेट बताऊंगा कि रेडियो प्लेज. Right. इट्स वेरी फेमस Right. फॉर्मेट ऑफ रेडियो, Okay. रेडियो ब्रॉडकास्टिंग यू विल से. Okay. रेडियो प्लेज में दैट पर्सन, Is it plays as in PLAY? यस Okay. रेडियो प्लेज, रेडियो ड्रामास, Okay. रेडियो Oh, radio. Okay. Understood. Understood. रेडियो ड्रामास. Understood. तो जिसकी वॉइस आरजे Yeah. के लिए नहीं है या फिर वो अपने आप को रेडियो शोज में नहीं ला सकता, Right. वो रेडियो प्लेज में कहीं ना कहीं फिट हो जाता है. Okay.
तो उसका शौक तो पूरा हो सकता है, पीछे हटने की बात नहीं है। अगर Right. शौक है तो अवश्य पूरा करे। Correct. Correct. I also want to know if somebody has that great wish to become an RJ, ओके। and they want to do any sort of voice exercises, is there anything they can do to build यस that यस यस। voice? वॉइस एक्सरसाइजेज And is there something that you do yourself to work on your voice? Or because you've got a very, I love the fact that you have a very intense, broody kind of voice. And Thank you. I see that in people of your generation. There's just a very lovely way of talking that does not exist today. I think today we talk so fast and we just want to get our points across, and there's not that slow, mellow way of talking that you have. थैंक यू सो मच। वॉइस एक्सरसाइजेज तो बहुत सारी हो सकती हैं, आरजे जो बनना चाहते हैं वो कर सकते हैं। खासकर योगा में जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, अगर Okay. उसको रेगुलरली करेंगे तो आपकी वॉइस अपने आप ही अच्छी हो जाती है, और आप जैसे बोलते हैं नाभि से, नेवल से बोलना चाहिए। From the stomach. या तो उससे आपकी वॉइस अपने आप ही Right. निखर कर आती है, Correct. ब्राइट आती है, It अच्छी becomes आती है। better. Yeah. और अगर शैलो होगी तो वो कहीं भी अच्छी नहीं लगेगी, ना लिसनर को अच्छी लगेगी, ना Right. आपको अपने आप को अच्छी लगेगी। Right. तो इट ऑल डिपेंड्स Right. कि आप किस तरह से एक्सरसाइजेज करते हैं। अगर आप थिएटर करते हैं तो थिएटर जो करवाते हैं सबसे पहले वॉइस एक्सरसाइजेज ही करवाते हैं, Understood. अदरवाइज वो आपको डायलॉग डिलीवरी नहीं देंगे। You, like I said, have a great voice, literally, but even metaphorically, I feel that what radio has done in terms of just the history that India has seen, यस and you can use this voice metaphorically as well. Like, I know there's been an instance where you've covered the Kargil war. So talk to me about that. एक्चुअली कवर नहीं किया था कारगिल वॉर को। कारगिल वॉर जिस समय चल रही थी तो हमारी पोस्टिंग वहीं पे थी, जैसे मैं आपको Right. बताया हमीरपुर में जो आर्मी में काम करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। Mm-hmm. तो वहाँ पे कैजुअलिटीज़ भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। इट वाज वेरी टेंस सिचुएशन एंड क्रिटिकल सिचुएशन एज वेल एज सेंसिटिव सिचुएशन। Mm-hmm. उसमें अब हमें रेडियो की कवरेज करनी थी। Mm-hmm. मेरे एक सीनियर कलीग थे मिस्टर शर्मा, Mm-hmm. उन्होंने एक बात सोची, एक प्रोजेक्ट सोचा, हमारे रण बांकुरे। Oh wow. एंड What does that mean? दैट मीन्स जो भी शहीद हो रहा था उसके ऊपर हमने एक एपिसोड किया। Mm-hmm. जब भी उनकी बॉडी आती थी उनके गांव में Mm-hmm. तो पूरा उसका स्क्रिप्ट लिखा जाता था Mm. कि ऐसे ऐसे उसका जीवन ऐसा रहा, उसकी पूरी हिस्ट्री ऐसे रही और वो शहादत को प्राप्त हुए। Mm. तो इट वाज फुल हाफ एन आवर प्रोग्राम Mm-hmm. एंड वी डिड इट फॉर एवरी शहीद जो भी हुए उस समय। What was that time like इट वाज for India? इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम। अब आप तो पता नहीं उस समय Right. बहुत छोटे होंगे। I wasn't born. सो वो सेंसिटिव इसलिए हो जाता है कि आप एक तो वॉर पे हैं, Yeah. सॉन्ग्स, पूरा माहौल उस तरह का है, एंड बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं। Right. बॉर्डरिंग स्टेट्स में अभी भी रेडियो का जो रोल है Right. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, Right. क्योंकि क्रॉस बॉर्डर जो प्रोपोगेंडा है ड्यूरिंग वॉर खासकर वो बढ़ जाता है। What interests me so much is that radio has had such a key role to play in these kind of times, right? I mean, we study about it, how it revolutionized in many ways how people used to perceive even whether it was the Second World War or just any kind of war situation. यस And now, with the kind of tense situation that the world is in, we have different sorts of mediums. We've got podcasts. We've got just it's just so visual now. And
information is being disseminated at a at a rate that it has never seen before. But people back in the day used to wait for that kind of news to get to them. And it was very slow and paced out. You've also covered games, right? Yes, games. Tell me more about that. Sports broadcasting is totally different. Okay. It is very fast. Wow. आपको इवेंट्स के Instantaneous. इंस्टेंटेनियसली इवेंट्स के हिसाब से आपको सारा का सारा कैप्सूल बना के एक्चुअली जो हमारी स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग होती है ऑल इंडिया रेडियो की उसमें आप कैप्सूल बना के आप डिस्पैच करते हो. Okay. डिस्पैच करने के बाद वो कंसोलिडेट होकर एक रिपोर्ट बनकर नेशनल नेटवर्क पे जाता है. सो इट्स वेरी फास्ट. यू हैव टू कवर सम इवेंट. उसको आप एडिट भी करोगे, वॉइसिंग भी करोगे और एक छोटा कैप्सूल बना के यू हैव टू डिस्पैच द थिंग्स. Right. बट आई थिंक नाउ इट इज़ चेंजिंग ऑल्सो. If somebody wants to become an RJ now, what would your tips be for them in India? In India, RJ, there are so many academies also. People Right. go there, but you should have good voice, diction, and you can say the flair to work Right. with radio. Right. It needs to come from the inside. Yes, 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 yes. Right. For the sake of job, you can't do this. Earlier, when हमारी जनरेशन जब शुरू हुई थी तब तो हमने फॉर द सेक ऑफ जॉब, जैसे मैंने कहा कि पहले जॉब आया उसके बाद उससे आपके जॉब से उसको Correct. अटैचमेंट हुआ. Correct. पर इस समय आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा. Right. आजकल का टाइम इट It's इज टोटली different. डिफरेंट. And it's extremely competitive as well, I Yes, feel. yes, yes, yes. Are people still fighting to get radio related jobs in India? Yes. Oh, wow. Okay. So there's still competition there. यस देयर इज कंपटीशन. बट जैसे मैंने कहा कि Yeah. अपने आप को पहले आप खुद Right. Mentally prepared. मेंटली प्रिपेयर एंड अपना थोड़ा सा ना आंकलन जिसको बोलते हैं Okay. करना चाहिए आपको कि Right. आप यू आर फिट फॉर दैट जॉब और Right. Right. देन यू गो हेड. And do you still hire people today? यस. Okay. What do you look for when you are hiring somebody? Let's say if somebody's come to you for an interview, what are the kind of qualities that you look for? What is the first thing that you notice? We just straight away go for clarity of voice Understood. and pronunciation, उच्चारण. Right. अगर And it doesn't matter what kind of language they're speaking. They could be speaking Hindi, Punjabi, yes, yes, English. we have different types of languages required for different centers. Right. So जो उसकी बेसिक लैंग्वेज होगी वो तो देखेंगे, चेक Right. करेंगे. So diction, pronunciation, eloquence, Yes. and confidence as well, I'm Confidence, yes, 100%. sure. Yeah. 100%. And how well they're able to make a point that they're trying to make. Yes. For example. Understood. I feel like when we're doing a podcast, if I am doing an interview, for example, I'm sitting with somebody, I can physically see that person in front of me. So there's a kind of pace that the podcast takes. On radio, when you're talking, you're not seeing anybody. Yes. How do you talk about somebody you can't see? It sounds like a very stupid question, but it's fair in my mind because that interests me. How do you do that? You have to see this mic as a friend. Person or A person friend? or a friend. Then you can perform well. अब आप अच्छे से बात कर सकते हो कि मेरा फ्रेंड सामने बैठा है तो उससे बात कर रहा हूँ. माइक को फ्रेंड That's nice, हमारे जो जॉब में कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, हमारे एक इंस्टीट्यूट है Okay. दिल्ली में. Talk to me about the training. What happens there? they different kinds of courses they perform. जैसा कि एक होता है आर्ट ऑफ इंटरव्यूइंग, 5 days कोर्स. Okay. आर्ट ऑफ इंटरव्यूइंग में क्या क्या करना होता है? Right. सबसे पहले तो आपको आपका नाम दूसरे आदमी का जो सामने बैठा है, अगर नहीं भी बैठा है तो अगर Yeah. फ़ोन पे भी आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो उसका नाम सबसे पहले जो हमें सिखाया गया Correct. कि आप उसका नाम पूछ लीजिए Correct. और उसको उच्चारण उसका ठीक ढंग से पहले पूछ लीजिए. How to pronounce it. हाउ टू प्रोनाउंस इट. अगर आप उसमें
3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस के बाद उसका नाम दोबारा गलत बोलेंगे तो उसका भी कॉन्फिडेंस लूज होगा और आपका भी। Right. Yeah. इस तरह की छोटी छोटी निटी ग्रिटी थिंग्स होती हैं जो सिखाई जाती हैं। That you learn in the training. यस यस यस। And today, like we discussed before the show, is kind of a role reversal because you're usually the one who's interviewing. Yes. So, do you change yourself depending on whether you're interviewing or whether you're being interviewed, or is it the same person? No, you have given me some these Right. bullets about Yeah. what are you going to ask. Yeah. तो मुझे चेंज तो करना पड़ा, Right. सोचना पड़ा उसके बारे में। Right. जब सामने कोई होता है तो हम दूसरे मोड में होते हैं Right. कि आपको पूछना है, It's a आपके different बारे में mentality. रिसर्च, आपके बारे में थोड़ा रिसर्च करके बैठेंगे। क्या क्या पूछना है, किस तरह से पूछना है, सीक्वेंस क्या होगा, Yeah. कल्मिनेट कैसे होगा। Right. तो आज तो रोल रिवर्सल है, इट्स ऑल Correct. अपॉन यू। तो मुझे तो कोई उसकी चिंता नहीं है, Right. तो आई एम जस्ट आंसरिंग, जो आप पूछ रहे हो उसका जवाब दे रहा हूँ। I want to know how do you do it, and how can we do it? So how do you keep listeners hooked to the conversation that you're having? What's the secret to keeping somebody's attention? आगे क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट। आपके सामने कोई पर्सनालिटी भी बैठी है, Yeah. तब भी लिसनर को लगना चाहिए कि यार इतना कुछ इसने पूछ लिया, आगे Yeah. कुछ और क्या पूछेगा। Yeah. तो वो एक जो जिसको सस्पेंस भी कहते हैं, Yeah. वो बना रहना चाहिए, Yeah. ताकि आप हुक, जैसे आपने कहा कैसे हुक कर सकते हो आप लिसनर्स को, वो उसी तरह से हो सकता है कि आपका वो एक जानने की इच्छा बनी रहे। Curiosity. यस यस यस, एग्जैक्ट वर्ड। What are the biggest challenges of being an RJ? एक्चुअली मेरा रोल तो चेंज ही हुआ था, आरजे तो मैं Yeah. अपनी चॉइस से हूँ इसमें। Right. अदरवाइज आई एम ए रेडियो प्रोड्यूसर, Right. प्रोग्राम प्रोड्यूसर। Yeah. तो आरजे के रोल्स डिफरेंट रहते हैं, उसको किसी भी टाइम कोई भी काम करना पड़ सकता है, कभी किसी सिचुएशन में प्रेजेंस ऑफ माइंड, इट ऑल Yeah. डिपेंड्स। Yeah. कि कभी कोई आपका डिग्निटरी है, एड्रेस Right. करना चाहता है, Right. नेशन को एड्रेस हो जाते हैं कई बार, एकदम से आरजे को दौड़ के बताया जाएगा कि यू आर इन द स्टूडियो, लाइव स्टूडियो, Very नाउ quick. दिस इज हैपनिंग, क्लोज योर प्रोग्राम। जो आपका एक सीक्वेंस में प्रोग्राम चल रहा था या सेट पैटर्न में जो प्रोग्राम चल रहा था, इसको चेंज कीजिए अब, Right. अभी ये हो गया है, Right. यू हैव टू चेंज एवरीथिंग। सॉन्ग्स चेंज कर लीजिए, Correct. अगर वॉर लाइक सिचुएशन है तो आपको किस तरह के सॉन्ग्स चलाने हैं। Correct. तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इट इज़ Yeah. रिक्वायरमेंट जो उस टाइम की होती है उसके हिसाब से होता है। And there's just so many quick changes that happen as well, right? And Yes, yes. just keeping up with that, being so fast. I just feel like there's something about people from your generation that can move things around very quickly. And that lacks in my generation. Don't you think so, that the younger people today, they kind of want to take things in a more organized way, and the problem that causes is that whenever there's quick thinking required, we're not able to do it, but you guys are. So why is that? What's the problem with us today? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये तो। इट टाइम के साथ मुझे लगता है कि सब कुछ आ जाता है, Right. टाइम से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। Right. हाँ, थोड़ा सा फ़र्क हमें जनरेशन में लगता है कि दे आर वेरी क्विक, बहुत सारे काम वो हम लोगों से बहुत तेज़ करते हैं, Right. वेदर इट इज़ सॉफ्टवेयर, Right. ऐप्स को चलाना, Right. ऐप्स को इंस्टॉल करना, Karna, yeah. एडिटिंग में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना। Yeah. हम तो बहुत थोड़े से सॉफ्टवेयर्स जो हमने Right. इनिशियली सीखे थे, साउंड फोर्ज एटसेट्रा, वो Okay. यूज़ करते हैं। Wow. तो आजकल की जनरेशन तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर लेती है, Mm-hmm. पर वो जो उनके बीच में एक समाई कहा जाता है ना, Right. ठहराव, Right. उसकी थोड़ी कमी है, बिकॉज ऑफ Right. दे आर बीइंग बॉम्बार्ड Yeah. With विद information. इंफॉर्मेशन। Yeah. तो हमारे 24/7. टाइम में
थोड़ा धीरे धीरे आया सब कुछ। हमने वो फ़ोन भी देखे हैं जिसमें थोड़ा सा एंटीना निकलता था और रिसीव करने के भी पैसे लगते Right. थे। यस, Yeah. रिसीव करने के भी, कॉल रिसीव करने के भी पैसे Oh लगते थे। wow. Okay. तो हमने वो टाइम भी देखा है। Right. Right. तो वो धीरे धीरे हमें सब कुछ, आई थिंक वी आर द मोस्ट लकी जनरेशन। And honestly, I do agree with that. Mr. Kumar, tell me what makes All India Radio different than other stations? एक्चुअली जैसे मैंने पहले कहा कि हम हर जो कैटेगरी है, हर वर्ग है, हर उम्र है, Yeah. उन जो भी लिसनर हैं उससे बिलोंग करते हैं, उनको कैटर करते हैं। I love that. In fact, I was thinking about it yesterday. I think in India, whether it is today or just maybe 20, 30, whatever many years ago, All India Radio is a platform that has actually catered to people from all age groups. And I love that about it. How do you, sorry, I think I cut you off. Please tell me more. आवर प्रोग्रामिंग, देर इज़ ए फिक्स पॉइंट चार्ट कि मॉर्निंग में क्या चलेगा, Right, आफ्टरनून में क्या चलेगा, right, वीकली बेसिस पे क्या चलेगा। right. तो देर आर सम प्रोग्राम्स लेडीज़ के लिए या विमेन के लिए प्रोग्राम अलग होगा, बच्चों के लिए बाल संसार तरह का प्रोग्राम Right, होगा जो right. बच्चों को ही कैटर करता है, चाहे वो वीकली होगा। Right. यूथ के लिए युव मंच प्रोग्राम Okay. अलग से होगा। Wow. सैनिकों के लिए जिसमें उनकी Is different. डिफरेंट Yeah. उनके जो बॉर्डर पे रहकर अभी भी लोग वो बैठते हैं ट्रांजिस्टर लेके और उनकी जो पोस्ट कार्ड्स, Right. आप कभी हैरान होंगे, उस दिन मैं दिखाना भूल गया आपको। Yeah. पोस्ट कार्ड्स का बंचेस अभी भी आते हैं हमारे पास, Wow. So interesting. जिसमें लिसनर्स Yeah. अपनी चॉइस लिख कर भेजते हैं कि Okay. हमें ये सॉन्ग प्ले कर दीजिए और हमारा नाम ले Wow. दीजिए और हमारी जगह का या हमारे गांव का नाम ले दीजिए। And that happens today in Today also. 2026. यस यस, Wow. अभी भी होता है ये। Yeah. With the rise of streaming, OTT, podcasting, I genuinely feel that, and I have to say it, but I think there's so many people who have a podcast today, including myself, but I do acknowledge the fact that everybody has a podcast today. यस, Tell me, where does radio stand in this kind of a world? रेडियो अपने लोगों के बीच में अपने हिसाब से चलता रहे। Right. The people who are loyal to radio, they're still loyal to radio. यस 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 यस। एक्चुअली रेडियो की क्लास नहीं है कोई। ये जिस तरह से आपका ब्रॉडकास्टिंग होता है ना, ब्रॉडकास्टिंग अदर वे इज थ्रोइंग सीड्स। इट्स अ एग्रीकल्चर टर्म, Yeah. एग्रीकल्चर सेक्टर का टर्म है कि Yeah. ब्रॉडकास्टिंग मीन्स थ्रोइंग सीड्स Seeds. इन ए फील्ड। Wow. तो जहाँ ये जर्मिनेट हो गया, जिसके मन में जर्मिनेट हो गया, वो रेडियो ही सुनता रहता है। I love that analogy. That is so interesting. How can radio evolve to stay relevant? वो तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं या जितना भी आपको पॉडकास्टिंग के साथ डिफरेंट फॉर्मेट्स में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अपना। Right. जैसे मैंने कहा कि पॉडकास्ट भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने स्टूडियो में और उसका Correct. ऑडियो पॉडकास्ट आपको ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा और जो पॉडकास्ट होगा उसको यूट्यूब में डालना पड़ेगा। Right. पैरेलल जगह पे रिलीज करना पड़ेगा अपना अपना जो भी प्रोड्यूस है, आपका जो प्रोडक्शन है आपकी, Right. उसको पैरेलल प्लेटफॉर्म्स पे आपको रिलीज करना पड़ेगा। अदरवाइज सर्वाइवल थोड़ा टफ हो सकता है आने वाले Correct. टाइम में। Correct. अदरवाइज सर्वाइवल चल रहा है और मुझे लगता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। It's the need of the hour. यस यस So I think it's good that people are exploring that, and I just think it's important. या Last question. If you could restart your entire career today and you could do one thing differently over the past 3 decades that you've spent in radio, what would those things be? हाँ, जैसे मैंने कहा कि जॉब पहले थी और रेडियो बाद में था।
तो Right. मैं उसको रिवर्स अगर करना चाहूँ, जैसे आपने कहा कि अगर आप अपना बदलाव करना चाहते हैं, Yeah. तो मैं उससे पहले एक अच्छी ट्रेनिंग करता, जर्नलिज्म आने से पहले ही, इंडक्ट होने से पहले ही कर लेता, Yeah. ताकि मेरे को बहुत सारी क्लैरिटी शुरू में मिल जाती जिसको मैंने काम करते हुए सीखा। Yeah. वो टाइम थोड़ा सा और मिलता मेरे को कि मैं और अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करता, अच्छी प्रोडक्शंस करता। और जैसे मैंने कहा कि रेडियो ड्रामा भी अपने आप में एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है, कभी सुनिएगा आप। I will for बीबीसी का sure. रेडियो ड्रामा सुनिएगा आप। Okay, okay. और डॉशे वेले के बहुत अच्छे हैं। Okay, interesting. या तो Are people in India inspired by BBC, especially those working in radio? Or are there any sort of international platforms that you guys look up to, people working in radio in India? एक्चुअली फॉर न्यूज़ For news. फॉर न्यूज़ बीबीसी को लोग सुनते थे पहले Right. कि उनकी न्यूज़ अनबायस्ड होती थी। पर अब आज की डेट में शायद बीबीसी को कोई फॉलो नहीं करता उस तरह से। Right. एक टाइम था जिस समय उसको बहुत सुना जाता था, Right. और आजकल तो डिफरेंट चॉइसेस हैं लोगों के पास। Correct. और There's too many platforms. या रेडियो सिलोन को सुना जाता था जब Wow. सॉन्ग्स को कम कर दिया गया था हमारे रेडियो पे। तो फिल्मी सॉन्ग्स को किसी कारण से शायद बैन किया था या कुछ किया था, तो रेडियो सिलोन बहुत पॉपुलर हो गया था। Interesting. तो जब लोगों को कुछ मिलता नहीं है तो वो Yeah. दूसरा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ लेते हैं। After 3 decades, what keeps you going? After 3 decades, what keeps you going? It's actually broadcasting is daily a new scenario. तो It is. आपको पता नहीं होता कि आज क्या होना है, Yes. Wow. आज क्या डिमांड है आपकी love वहाँ पे that. जाके स्टूडियो में। Yeah. तो उससे आपको एनर्जेटिक महसूस होता है और आपको लगता नहीं है कि आप जब तक आईने में नहीं देखते कि आपके Yeah. बाल सफ़ेद हो गए हैं या ग्रे हो गए, तब तक आपको पता नहीं चलता। Every day must be so exciting. यस 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 यस, एवरी डे इज़ एक्साइटिंग इन ब्रॉडकास्टिंग। रोज़ नई नई डिमांड होती है, रोज़ नया एक चैलेंज होता है जिसको आपको पूरा करना होता है। तो इट्स हैपनिंग थिंग। Yeah. One message you'd like to give your listeners, actually your viewers now. योर लिसनर्स एंड योर व्यूअर्स। Absolutely correct. Our listeners and our viewers. यस, आप अगर किसी भी फॉर्मेट में आना चाहते हैं, चाहे पॉडकास्टिंग में आना चाहते हो, चाहे अपना एक चैनल में किसी में काम करना चाहते हो, तो रिसर्च बहुत अच्छे से करो। रेडीमेड कुछ नहीं होता। Patience. यस, रेडीमेड कुछ नहीं होता। आपको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ता है, देन यू परफॉर्म योर थिंग, यू विल बी सक्सेसफुल। Is there any space for spontaneity in radio? What I mean by that is, how much of a quick thinker do you need to be to work as an RJ, for example? यस, On a scale of 1 to 10, how much of a quick thinker, how much of a person who deals with uncertainty and just spontaneous kind of events do you need to be to work as a successful RJ? यस, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज रिक्वायर्ड ऑलवेज। Yeah. एंड स्पेशली ये तब बढ़ जाता है जब व्हेन यू आर डूइंग कमेंट्री, लाइव कमेंट्रीज। Right. Live commentaries are very Wow. tough. Live commentaries, you are covering some sports event, or you are covering some political event, or different kinds of things. उस समय आपकी जो spontaneity है वो काम आती है, और वो तभी हो सकती है जब आपके पास कुछ notes हों, Yeah. टाइम को फिल करने के लिए you have some material also, Yeah. and relevant material. Yeah. It should be with you. Actual final question. I cannot let you leave without this question. Let's say that you have to interview Okay. somebody who you do not have a lot of material on. What kind of advice do you have for those people? And I'm sure you've had these scenarios as well in your life. It's not a very difficult thing. Okay. You start with the questions, initial questions, and answers अगर आप अच्छे से सुनोगे
ध्यान से सुनोगे. लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, Important, yeah. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah. अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे, पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनोगे, तो यू विल गेट योर क्वेश्चंस इन बिटवीन Yeah. and keep on asking and you will perform well. So a few of the qualities that I've been able to understand are your diction, Yes. pronunciation, eloquence, quick thinking, and I don't think these are extremely difficult qualities to develop. So if somebody's considering a career in radio or just podcasting or any kind of any similar platform, it's you can do it. Mr. Kumar, thank you so much for taking out the time to do this, and best of luck for all your adventures, and here's to the next 30 years, hopefully. Thank you, Madhav. Thank you so much. Thank you.